हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेज हल्सी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ इस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, द वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स यूज टुगेदर। द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स यूज टुगेदर, यानी वैसे शब्द जिनके अर्थ जो है वह एक दूसरे के विपरीत हों लेकिन साथ साथ आए हों, उनको हम लोग जो है वो ऑक्सीमोरन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। और ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास, है ना। यानी जिन दो शब्दों का उपयोग एक साथ भले हुआ हो लेकिन आपस में विरोधाभास हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं लिक्विड गैस, ऐसा बोलते हैं ना, लिक्विड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। तो ये लिक्विड और गैस एक दूसरे के जो है वह क्या है, विरोधाभास को दर्शाते हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपीज, तो ये ओरिजिनल और कॉपीज, है ना, एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और एक दूसरे के जो है वह विरोध में आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला हमारा है, ए मैन हु हेट्स मैरिज। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता है या महिला से जो घृणा करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसोजैमिस्ट। क्या बोलते हैं? माइसोजैमिस्ट। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। माइसोजैमिस्ट का मतलब होता है स्त्री द्वेषी या स्त्री से नफरत करने वाला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया परीक्षा में, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, कि वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कीमती पत्थरों को काटता है, तराशता है, उसको लैप्टिडिस्ट बोलते हैं। उसको हम लोग लैप्टिडिस्ट बोलते हैं। लैप्टिडिस्ट का मतलब होता है कि ए स्किल्ड वर्कर हु कट्स एंड इनग्रेव्स, ठीक है, प्रीसियस स्टोन्स, यानी वैसा व्यक्ति जो कीमती पत्थरों पर नक्काशी करने का काम करता है, तराशने का काम करता है, उसको हम लोग लैप्टिडिस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, ए पर्सन हु इज टॉकेटिव। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता है, टॉकेटिव का मतलब वाचाल होता है, अधिक बोलने वाला, उसको हम लोग गैरुलश बोलते हैं। गैरुलश का मतलब होता है बकवादी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है ना। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए पर्सन लिविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, है ना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना जन्म देश को छोड़ करके, नेटिव लैंड को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाता है, उसको हम लोग जो है वो इमिग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रांट। यानी इमिग्रेंट का मतलब होता है विदेश में निवास करने वाला। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो, यानी जो अभी अभी सीखना शुरू करेगा वो निश्चित रूप से नौसिखिया होगा। तो उसके लिए एक वर्ड है नोवाइश। नोवाइश का मतलब होता है नौसिखिया, जो अभी अभी कोई चीज़ों को सीखना प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट है, ए पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। एक व्यक्ति जो किसी को मारता है राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असैसिन। असैसिन की मतलब होता है राजनीतिक हत्या, है ना। असैसिन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक हत्या। जैसे बड़े बड़े हमारे देश में प्रधानमंत्री की जो हत्या हुई, तो वो सब जो है वो असैसिनेशन के अंतर्गत आता है, राजनीतिक हत्या के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछा गया है। ए पर्सन हु कैन बी चीटेड ईजली। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से ठगा जा सकता है, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडुलस। क्या बोलते हैं उसको? क्रेडुलस बोलते हैं। और क्रेडुलस का मतलब होता है सहज विश्वासी, यानी जिस पर आसानी से विश्वास, जो आसानी से विश्वास करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? चीट कर लेते हैं, ठग लेते हैं, ऐसा है ना। तो क्रेडुलस का मतलब होता है सहज विश्वासी। ठीक है, आगे चलते हैं। ए प्लेस
वेयर गवर्नमेंट एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे सरकारी और पब्लिक रिकॉर्ड्स जो है वह क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कीव। आर्कीव का मतलब होता है लेखागार। ठीक है, आर्कीव का मतलब क्या होता है, लेखागार, जहाँ पे रिकॉर्ड्स सारे रखे जाते हैं, फाइल्स सारे रखे जाते हैं। अगला पॉइंट है ए लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, यानी समुद्र के द्वारा जो लंबी दूरी हम लोग तय करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है वॉयज। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे चलते हैं, ए प्लेस फॉर कीपिंग वीज, यानी मधुमक्खियों के रखने की जगह या रहने की जगह जो है वह एपियरी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपियरी, मधुमक्खीशाला, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, ऐसा सरकार, ऐसा तंत्र जिसमें सारे धर्म को जो है वह क्या किया जाता है, सम्मान के भाव से देखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं। आगे चलते हैं, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, है ना, पक्षियों का जो अध्ययन है वह पक्षी विज्ञान कहलाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, है ना। तो ये चीज़ दिमाग में हम लोग रखेंगे, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ए स्पीच मेड टू वन सेल्फ, है ना, एक ऐसा स्पीच जो खुद के लिए बनाया गया हो, ठीक है, और बोला गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिलॉक्यू। सॉलिलॉक्यू का मतलब होता है स्वागत भाषण। सॉलिलॉक्यू का मतलब होता है खुद के द्वारा जो बनाया गया भाषण है खुद के लिए, तो वो जो है वह सॉलिलॉक्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वन हु नोज, ठीक है, मेनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, वो पॉलीग्लॉट कहलाता है। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, बहुभाषी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग का मतलब होता है वैसी कविता जिसमें कि शोक प्रकट की गई हो, दुख प्रकट किया गया हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलीजी। इलीजी का मतलब होता है शोक गीत या शोक गायन, है ना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये पोएम ऑफ मॉर्निंग का मतलब होता है एलिजी। एलिजी मतलब होता है शोक गीत। आगे चलते हैं, व्हाट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये होता है इनऑडिएबल। इनऑडिएबल का मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सकता। इनऑडिएबल का मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सकता है, ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं जिसे सुना नहीं जा सकता, ठीक है, इनऑडिएबल। आगे चलते हैं, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो डाक टिकट संग्रह करने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलेटलिस्ट। ठीक है, फिलेटलिस्ट का मतलब होता है टिकट संग्रह करने वाला व्यक्ति। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है टिकट संग्रह करने वाला या टिकट संग्राही, है ना, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के टिकट, डिफरेंट वैल्यूज़ के टिकट को जो है वो कलेक्ट करने के काम करते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है द हाउस ऑफ एन इस्किमोज। इस्किमो एक प्रजाति होता है जो बर्फ़ में अपना घर बनाते हैं, और उनके जो घर होते हैं बर्फ़ के गोल गोल घर होते हैं, अर्धवृत्ताकार होते हैं, उनको इग्लू कहा जाता है। इग्लू का मतलब होता है बर्फ़ का घर, और ये बर्फ़ का घर जो है वह इस्किमो प्रजातियों के द्वारा जो है वह बनाया जाता है। आगे चलते हैं, ए प्लेस वेयर मनी इज़ क्वाइंड, एक ऐसा जगह है जहाँ पे पैसे क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या छापे जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिंट, मतलब टकसाल कह सकते हैं। मिंट का मतलब टकसाल, MINT, मिंट का मतलब क्या होता है, टकसाल, जहाँ पे पैसे क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आगे, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21 नंबर, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, इसको बोलते हैं मिसेंथ्रोपिस्ट।
मिसेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव द्वेषी, यानी मानव से नफरत करने वाला, उसको मिसेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। एक ऐसा बच्चा जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म लेता है, उसको पोस्ट थॉमस चाइल्ड बोलते हैं। मरणोपरांत इसको हम लोग बोलते हैं। पोस्ट थॉमस का मतलब होता है मरणोपरांत, ठीक है। तो वो पोस्ट थॉमस चाइल्ड कहलाता है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है। अगला हमारा प्रश्न है, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिसल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसा तंत्र, वैसा शासन, वैसा सरकार जिसमें अधिकारी सर्वोसर्वा हैं, उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं जहाँ पे अधिकारियों का बोलबाला होता है, या है ना, लाल फीताशाही कह सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एसएससी वगैरह में भी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद, है ना, जो बॉडी का, डेड बॉडी का जो परीक्षण होता है उसको हम लोग सब परीक्षण बोलते हैं, और उसको अंग्रेजी में ऑटोप्सी बोलते हैं। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, जिसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मर्डर ऑफ अ मैन, है ना, आदमी की हत्या। आदमी की हत्या होमिसाइड कहलाता है। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या, ठीक है, या नर हत्या कह सकते हैं, होमिसाइड, ठीक है। होमिसाइड का मतलब होता है नर हत्या। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट। वैसा जानवर जो कि पौधों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है पूर्ण रूप से जो शाकाहारी है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हर्बीवोरस कहलाता है। आगे चलते हैं। मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम, यानी वैसा जनजाति जो एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिनका कोई अपना फिक्स घर नहीं है, वो नॉमैड कहलाते हैं। नॉमैड का मतलब होता है खाना बदोश। खाना बदोश समझते होंगे, जो कि एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिनका अपना कोई घर नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए पेपर रिटेन बाय हैंड, हाथ के द्वारा लिखा गया जो पेपर होता है उसको हम लोग हैंडी वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडी वर्क का मतलब होता है हस्तकार्य, ठीक है, या हस्तलेख बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक है, यानी दोषियों को जो है एक क्षमा जो दी जाती है उसको बोलते हैं एमनेस्टी। क्या बोला जाता है? एमनेस्टी। और एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा, ठीक है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप इसे निश्चित तौर पे याद रखेंगे। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा। आगे चलते हैं। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। कभी कभी क्या होता है कि अचानक अकस्मात कहीं से जो है वह कुछ वैसा अच्छा चीज़ सुनने को मिलता है या अच्छा चीज़ आता है, तो उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं विंड फॉल। क्या बोलते हैं उसको? विंड फॉल बोलते हैं। मतलब इसका मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ। अप्रत्याशित लाभ का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ हम सोचे नहीं और हो गया। सपोज कीजिए कि आपको लॉटरी लग गई, तो वो आपके लिए क्या है? एक तरह का विंड फॉल है ना, बहुत बड़ा सरप्राइज है एक तरह से। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अप्रत्याशित लाभ, यानी अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। आगे चलते हैं। अगला है, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि जो पढ़ने में और क्या है, जो पढ़ने में क्या है? इम्पॉसिबल है, असंभव है, कठिन है, यानी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है ना, वो इलिजिबल होता है। IEEGIBLE, इसका स्पेलिंग देखिए क्या है, एक जैसा दिख रहा है। तो IEEGIBLE, इलिजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, जो अस्पष्ट हो, ठीक है, जिसको पढ़ने में क्या हो? कठिनाई हो, वो इलिजिबल होता है, ठीक है। बहुत बच्चों के हैंडराइटिंग बिल्कुल क्या होते हैं? इलिजिबल होते हैं, जो कि एकदम पढ़ने लायक नहीं होते हैं। आगे, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता है, जिसे शुद्ध नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है अशुधार्य।
अशुधार्य का मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, वो इनकॉरिजिबल होता है। आगे है वर्डी ऑफ सिंगर्स, यह भी कई बार पूछा गया है। वर्डी ऑफ सिंगर्स को हम लोग बोलते हैं क्वायर। क्वायर का मतलब होता है कि भजन गाने वालों का एक समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, क्वायर कहलाता है। क्वायर का मतलब होता है भजन गाने वालों का समूह। आगे है ए वार ऑफ रिलीजन्स, यानी धर्मों का जो युद्ध होता है वह कहलाता है क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्रूसेड का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, ठीक है, यानी वैसा औजार, वैसा तंत्र जो कि पृथ्वी के जो है वह भूकंप को जो है वह क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है, कंपन को, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ का मतलब होता है भूकंप लेखी। सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है, भूकंप लेखी, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों को आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल न्यू क्लासेज हल्सी को सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट करके कोई भी कन्फ्यूज़न पूछ सकते हैं। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।